आज हम सत्संगति के बारे में चर्चा करेंगे। सज्जनों की संगति से, साधु पुरुषों की संगति से क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला लाभ होता है, साधु की संगति जड़ता को हरती है, अर्थात मूर्खता का हरण हो जाता है और जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। ये साधु संगति का असर होता है। ज्ञान मिलता है, अज्ञान दूर होता है, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आदमी की जड़ता और मूर्खता अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार समाप्त होता है, वैसी साधु संगति की से ज्ञान प्राप्त होता है तो जीवन का अंधकार समाप्त होता चला जाता है। कई राजकुमारों का ऐसा उदाहरण है जिन्होंने साधु की संगति को प्राप्त करके गुरुकुल आदि में रह करके उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समस्याओं को समाधान के रूप में देखा है और स्वयं ने अपना जीवन बड़ा पवित्र और निर्मल बनाया है। दूसरा लाभ है साधु संगति का, वाणी में सत्य का चिंतन भरती है, अर्थात वाणी में सत्य का चिंतन आ जाता है। साधु संगति से संसार की सत्यता का बोध हो जाता है, नश्वरता का बोध हो जाता है, और गुरु के सानिध्य में रह करके आदमी झूठ बोलना बंद कर देता है, सच्चाई का साथ देने लगता है। यही तो साधु संगति का अपने जीवन में असर होता है। तीसरा लाभ है, मान की उन्नति हुआ करती है। साधु की संगति से मान की उन्नति होती है, अर्थात उस व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता चला जाता है। कहते हैं भैया, पानी भी यदि दूध में मिल जाए तो वह भी दूध के भाव बिक जाता है। ऐसे कोई सज्जनों की संगति कर ले तो उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। गुणवानों की संगति में जो गुणवान नहीं है वह भी पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। अगला लाभ है, पाप को दूर करती है। साधु संगति से पाप दूर हुआ करता है, क्योंकि साधु की संगति से पुण्य की वृद्धि होती है, मन बड़ा उज्जवल और पवित्र होता है, जिससे पाप करने के भाव नहीं होते। हमारे जीवन से धीरे धीरे पाप दूर होते चले जाते हैं। यह साधु संगति का प्रभाव है। अगला है, चित्त को प्रकाशित करने वाली साधु संगति होती है, अर्थात मन उज्जवल होता है, मन पवित्र होता है। मैं कहा करता हूँ, तन पवित्र होता है गंगा के पानी से और मन पवित्र होता है गुरुओं की वाणी से। गुरुओं की वाणी से हमारा मन पवित्र होता चला जाता है, हमारा मन निर्मल होता चला जाता है, पापों से हम बचते चले जाते हैं। और जब मन उज्जवल होता है तो निश्चित रूप से धर्म का प्रवेश वहाँ पर हो जाता है। उज्जवल मन में धर्म हमेशा ठहरता है। अगली छठवीं बात मैं करना चाहता हूँ, साधु संगति से छठवां लाभ क्या होता है, तो कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाती है। अर्थात जो व्यक्ति साधु की संगति करता है उसकी कीर्ति यश चारों दिशाओं में फैल जाता है और लोग कहते हैं, भैया ये तो साधु संगति करने लगा, ये तो बड़ा सज्जन आदमी हो गया, देखो गुरुओं की शरण स्वीकार कर ली इसने। तो उसका यश अपने आप फैलता चला जाता है। ये प्रकृति का नियम है। तो साधु संगति हमेशा करें। फिर से अपन समझ लें, साधु संगति से मूर्खता दूर होती है, मूर्खता का हरण होता है, वाणी में सत्य का चिंतन आ जाता है, मान की उन्नति होती है, पाप को दूर करने वाली होती है, चित्त को प्रकाशित एवं निर्मल करने वाली होती है और कीर्ति को चारों ओर फैलाने वाली है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।